हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्षेत्रमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जिसका नाम है लंब वृत्तीय खोखला बेलन। यह इसका जो आकृति होता है, यह आकृति एक छोटा बेलन में ऊपर से एक बड़ा बेलन को हम लोग डाल देते हैं, तब इसका होता है। आकृति हम लोग बना लेते हैं और हम लोग आगे इसका जो फॉर्मूला होता है उसके तरफ बढ़ते हैं। कहता है खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या, खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या, चूंकि यह छोटा रहेगा तो हम लोग स्मॉल आर से इसको डिनोट करेंगे। तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। यहाँ 3 फार्मूला आएगा। पहला फार्मूला खोखले बेलन के पदार्थ का आयतन। अच्छा है, आयतन हम लोग बाद में पढ़ते हैं, इसका वक्र पृष्ठ पढ़ लेते हैं। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह होगा 2 पाई h इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दूसरा फार्मूला होगा खोखले बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कुल पृष्ठीय, दोनों बात एक ही है, क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई इंटू आर प्लस आर, और फिर इन ब्रैकेट आर माइनस आर प्लस का एच, इस पर हो जाएगा। तीसरा होगा फॉर्मूला खोखले बेलन का पदार्थ का आयतन, खोखले बेलन का पदार्थ का आयतन, यह होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यानी बड़ा बेलन का आयतन में से छोटा बेलन का आयतन घटा लेंगे। दोनों में एच और पाई कॉमन है तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। कहने का मतलब है खोखला बेलन का आयतन जहाँ निकालना होगा उसका फॉर्मूला आएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। यही तीनों फार्मूला पर लंब वृत्तीय खोखला बेलन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा।